गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे, आपका जो टॉपिक था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी डेवलपमेंट, यानी पहचानने के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने फिफ्थ पॉइंट तक डिस्कशन कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। कौन कौन से थे आपके पॉइंट्स? फर्स्ट इसमें बौद्धिक क्षमताएं, फिर सेकंड ज्ञानेंद्रियां, थर्ड था सीखने के अवसर, फोर्थ था परिपक्वता और समायोजन। अब हम बात करेंगे अनुभवों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो वुडरफ के अनुसार जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक नए अनुभव होते हैं, उनके प्रत्यय विकसित और परिवर्तन होते रहते हैं। मीन्स जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जितना टाइम पीरियड तक एक पर्सन जीवित रहता है, तब तक क्या होता है, जो व्यक्ति है वो सीखता रहता है, उसे नए नए अनुभव अपनी लाइफ में सीखने को मिलते रहते हैं और उसके प्रत्यय यानी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो उसके डेवलप होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। मीन्स जैसे जैसे सिचुएशन आती हैं वैसे ही इंसान जो है अपने जो डेवलपमेंट है उनको विकसित करता रहता है और परिस्थिति के अनुसार उन्हें चेंज करता रहता है। अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अनुभवों के प्रकार प्रत्यय निर्माण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। मतलब जब अध्ययन जो भी किए हुए हैं उसमें क्या स्पष्ट हुआ है, जो भी अनुभव हैं हमारे, जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी प्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनके निर्माण जो है महत्वपूर्ण, उन दोनों का निर्माण जो है महत्वपूर्ण ढंग से आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बालक की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्ययों का विकास मूर्त अनुभवों के आधार पर होता है। यानी जब बच्चा शुरुआत में अपने प्रत्ययों को स्टार्ट करता है सीखना, तो मूर्त अनुभव मतलब वो सिर्फ घर में ही सीखता है, उसे छोटे छोटे अनुभव प्राप्त होते हैं तथा बाद में प्रत्ययों का निर्माण मूर्त से अमूर्त तथा अन्य सभी प्रकार के अनुभवों पे आधारित हो। और जैसे जैसे बच्चा बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, समाज में एंटर करता है, तो बच्चे की जो सीखने के कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। और वो एक पहले तो वो मूर्त मतलब एक तरीके की कि इस तरीके से सोचता है कि जो बस घर में है उसका वो ही परिवार है, या इससे बाहर उसकी कोई ज़िंदगी नहीं। लेकिन जब बच्चा बाहर जाता है तो वो नए नए ढंग से समाज में अलग तरीके की धारणाएं हैं, डेवलपमेंट होता है उनके अनुसार, तो वो बाहर निकल के अलग अलग तरीके के प्रत्ययों को भी अपने अंदर धारण करता है। सेवेंथ है आपका इसमें लिंग। परिवार में बालकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह उनके लिंग के अनुसार भी होता है। जब बच्चे को जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं या बच्चों को जिस माहौल में ढाला जाता है, तो वो परिवार का ही काम होता है और परिवार ही सिखाता है लिंग में डिफरेंस करना कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। जब बालक की आयु 6 से 8 वर्ष की हो जाती है तो क्या होते हैं, जो लड़के लड़कियां होती हैं वो अपने अलग अलग व्यक्तित्व को समझने लगते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रुप बना के उनके साथ खेलने लगते हैं और या फिर बात करने लगते हैं या अपनी एक अलग सोसाइटी बना लेते हैं। और क्या होता है, वो अपने लिंग के अनुसार पारिवारिक और सामाजिक दोनों की भूमिका सीखने लगते हैं। मतलब परिवार में जैसे आप देखा होगा तो अगर लड़का, दो बच्चे हैं, लड़के हैं लड़के आपस में हैं, तो वो लड़के लड़कों वाला ही खेल खेलेंगे। और लड़की, एक लड़का एक लड़की है, आपस में बच्चे हैं दो भाई बहन, तो वो इतना आपस में नहीं खेलेंगे जितना कि एक लिंग के बच्चे आपस में ज़्यादा खेल सकते हैं या बात कर सकते हैं। लिंग के अंतर के कारण ही लड़कों को गणित उतना कठिन नहीं लगता जितना लड़कियों को। जो लिंग है मतलब सेक्स डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है लड़कों को गणित इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है करना या पढ़ना जितना कि लड़कियों के लिए होता है। हरलॉक के अनुसार लड़के और लड़कियों के प्रत्ययों में उनकी आयु बढ़ने के साथ साथ अंतर बढ़ता जाता है। मतलब जो लड़के और लड़कियां होती हैं दोनों के प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट जो भी हैं अपने डेवलपमेंट के, उनके जो है जितनी जितनी एज बढ़ती जाती है उतना ही उनके सोचने में, समझने में, करने में, सारी चीज़ों में चेंज आता जाता है।
फिर है आपका सूचना प्रतिपूर्ति यानी इंफॉर्मेशन फीडबैक। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बालकों के लिए प्रत्यय का अधिगम उस समय अधिक कठिन हो जाता है जब उन्हें समय पर सही सूचना नहीं दी जाती अथवा समय पर भ्रामक सूचना दी जाती है। बालकों में प्रत्यय का विकास सूचना की मात्रा और गुणवत्ता को भी प्रभावित ही होता है। साथ ही साथ सूचना की प्रकृति से भी प्रत्यय निर्माण प्रभावित होता है। सूचना किस स्रोत से प्राप्त हो रही है यह भी बालकों के प्रत्यय विकास का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। मतलब गर्ल्स, अगर घर में कोई इंसिडेंस हो जाता है तो बच्चों को जो है सारी बात नहीं बताई जाती है या धीरे धीरे बताई जाती है। तो जो भी अध्ययन किए गए हैं तो उसके अनुसार ये पाया गया है कि जब बालकों के लिए प्रत्ययों का अधिगम मतलब कॉन्सेप्ट जो होते हैं उस समय सीखना बहुत अधिक कठिन हो जाता है जब बालकों को सही समय पे सही प्रकार से सूचना नहीं दी जाती है। मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई है तो बच्चों को एकदम से नहीं बताया जाता है, उनसे बात छुपाई जाती है और धीरे धीरे बात जो है बच्चों के सामने बाद में आती है। तो बच्चे इस समय क्या होता है, भ्रमित हो जाते हैं कि हमसे ये बात क्यों छुपाई जा रही है, या फिर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया है तो उसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए बच्चा फेल हो गया तो माँ बाप एकदम से नहीं बताते हैं और थोड़ा सा जो है छुपा करके रखते हैं। तो बच्चा जो है उस समय जो है भ्रमित हो जाता है कि हमसे ये बात क्यों छुपाई जा रही है या फिर भ्रामक सूचना क्यों दी जा रही है, हमें अच्छे से क्यों नहीं पता। तो बच्चा इस समय कंफ्यूज हो जाता है और इससे क्या होता है, जो बच्चे का प्रत्यय होता है उसके विकास पर ये बहुत ही अहम इफेक्ट डालता है। फिर है आपका 10th गर्ल्स, सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट। बालकों में प्रत्यय का विकास उसी प्रकार होता है जैसा उसका वास्तविक वातावरण होता है। मतलब जैसे बच्चे के घर का माहौल होगा, स्कूल का माहौल होगा या समाज का माहौल होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे के प्रत्यय का भी विकास होगा। यदि उसके घर में घर और समाज में पूजा और धर्म पर अधिक बल दिया जाता है तो उनके धर्म और पूजा के प्रति धनात्मक और उपेक्षात्मक जल्दी प्रत्यय निर्मित होता है। गर्ल्स, आपने देखा होगा जिन लोगों के यहाँ अधिक पूजा पाठ होते हैं या अपने मज़हब को मानने के लिए ज़्यादा, जैसे कि कोई सिख होते हैं गुरुद्वारा जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाएंगे, हिंदू मंदिर जाएंगे और मुस्लिम जो है मस्जिदों में जाएंगे और अपनी अपनी वर्शिप करते हैं सब लोग। तो अगर घर का माहौल इस तरीके का होगा तो बच्चे के अंदर भी इस तरीके के प्रत्यय निर्मित जल्दी हो जाएंगे और वो उसकी रुचि भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और यदि समाज में धोखेबाजी, बेईमानी और जालसाजी जैसे मूल्य प्रचलित हैं तो बालक इन मूल्यों से संबंधित प्रत्यय जल्दी सीखता है। और यदि बच्चा इस तरीके के समाज में पला बड़ा है जहाँ धोखेबाजी चलती है, जालसाजी चल रही है, घर में लोग झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनके घर में कोई चोरी करता है तो या फिर बच्चा देखता है छोटेपन से कि उसके घर में किस तरीके का माहौल है, तो बच्चे का प्रत्यय भी उसी के अकॉर्डिंग जो है डेवलप हो जाएगा। फिर 10th आपका चिंता। बालकों की चिंता भी प्रत्यय निर्माण को प्रभावित करती है। जिन बालकों में चिंता की मात्रा अधिक होती है उनमें प्रत्ययों का निर्माण शीघ्र होता है। बालकों में क्या है, चिंता का जो है चिंता भी उनके कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट या निर्माण को प्रभावित करती है। जिन बालकों के घर में जो है हंसी खुशी नहीं रहती है, चिंताएं ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उनके प्रत्यय भी उसी तरीके से निर्मित होंगे। और कम चिंता वाले बालकों में प्रत्यय का विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। और जो कम प्रत्यय वाले होंगे, मतलब जहाँ पे चिंता, ऐसा माहौल नहीं होगा कि उनके घर में टेंशन है या चिंता करनी है, तो उन बच्चों का जो प्रत्यय का निर्माण है वो धीरे धीरे ही होगा। फिर है आपका 11 पॉइंट, संबंध का अवबोधन। वस्तु में पारस्परिक संबंधों को बालक जैसे जैसे सीख जाता है वैसे वैसे उसमें बोध का विकास होता जाता है। इन पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही बालक सामान्यीकरण सीखता है। मतलब जैसे जैसे जो बच्चा होता है वो आपस में जो है जैसे संबंध होते हैं आपस में वस्तुओं में, तो उनका बोध सीखता है
इन पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही बालक सामान्यकरण सीखता है। और जिस प्रकार बच्चा एक वस्तु का संबंध सीखता है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसी प्रकार बच्चा जो है संबंधों का निर्माण भी सीखता है और आपस में जो है क्या मतलब किस तरीके का संबंध निभाना है रिश्तों में भी, इसी तरीके से बच्चा वस्तु से एक अपने जो है जीवन में भी वो इस तरीके का जो है व्यवहार ले आता है। फिर है आपका 12 पॉइंट प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। प्रत्येक के विकास में प्रशिक्षण का स्थान महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा और रुचि के कारण वह वस्तुओं में संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। जो बच्चा होता है, जब बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है तो बच्चे में जो है जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, और वो उसी रुचि के कारण वस्तुओं के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, आजकल मोबाइल है, तो छोटे छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है सीखने की, नई नई चीज़ें करने की। तो बच्चा इन चीज़ों को देख कर के संबंध बना लेता है आपस में और जल्दी सीखने की कोशिश करता है। जिज्ञासा और रुचि की कमी या अभाव की अवस्था में बालकों को प्रशिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त कराकर प्रत्येक के विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। जैसे बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, तो माँ बाप बच्चों को ट्यूशन की ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे के वो कोशिश करते हैं माँ बाप कि बच्चों के प्रत्येक का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए और अच्छे से अच्छा हो सके। चित्रों, खिलौनों और मॉडलों की सहायता से भी प्रशिक्षण देकर बालक के प्रत्येक की निर्माण में सहायता की जा सकती है। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो उन्हें थ्रू मैप, पोस्टर या फिर खिलौनों की सहायता से उनको पढ़ाई में रुचि जो है लगाने के लिए एक जरिया है इस तरीके की पढ़ाई के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने का। जिस तरीके से आपने देखा होगा आजकल जो प्ले स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल में क्या काम होता है, यही काम होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में लगाने के लिए खिलौनों की सहायता से, पिक्चर्स की सहायता से या वीडियोस की सहायता से बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ओके गाइस, तो ये था आपका जो टॉपिक था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी डेवलपमेंट। तो ये आपका आज कंप्लीट होता है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में डिस्कशन कर लीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।